जिन्ना एयरपोर्ट के करीब धमाके के बाद गवर्नर सिंह जायवकुआ पर पहुंच गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसूरी ने कहा कि जो भी रिपोर्ट आएगी सबसे शेयर करेंगे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, आवाम कयास आराइयों पर यकीन न करें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वजीर दाखिला और आईजी से टेलीफोनिक राब्ता, धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं इत्तेलात हैं धमाका आईईडी है। धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। एक गैर मुल्की शहरी जख्मी हुआ। कोई मखसूस थ्रेट अलर्ट नहीं था। ये सरप्राइज है। अली अमीन गंडापुर की 2 दिन बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। असेंबली से खिताब में कहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए लेकिन बच गया। सारी रात केपी हाउस में था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर शेलिंग की गई, हल्ला बोला गया, सारे सबूत मौजूद हैं। सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई, मेरी गाड़ी और गार्ड भी ले गए। हम समझ रहे थे हम डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हमने पहुंच कर दिखाया। हुकूमत को किस बात का खौफ है? हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती? बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। कहा गया मवेशी मंडी में जलसा करो, क्या हम जानवर हैं? हमारी पार्टी पर हमला करने वाले आज एक्सपोज हो रही हैं। हमारे लोगों पर प्लानिंग के तहत जुल्म किया गया। पीटीआई को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। मरते दम तक ये जंग जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कई बार कहा मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। बानी पीटीआई के साथ थे और साथ रहेंगे। पुलिस ने जब केपी हाउस पर छापा मारा तो अली अमीन गंडापुर निकल गए थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नाकाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर निकल गए। हमने वीडियोज रिलीज कर दी। पीटीआई का मकसद यही था धरना दें और एसईओ कॉन्फ्रेंस ना हो। इनकी कोशिश थी किसी तरह डेड बॉडी मिले। अटक पुल क्रॉस किया तो इनकी प्लानिंग पता लग गई थी। पीटीआई के जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। सदर और वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला हुआ वो करेंगे। पीटीआई की क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। पीटीआई की क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गईं। आईजी ने माफी न मांगी तो बदला लूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं केपी हाउस हमारा घर है। जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की? एक एक से हिसाब लेंगे। केपी हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। मेरी गाड़ियां छीन ली गई, मेरे गार्ड्स को मारा गया। मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? इस फ्लोर पर आईजी को माफी मांगना होगी। ऐसा न हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। हमारे टैक्स पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है। हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। अली अमीन गंडापुर ड्रामा है, इनके पुराने बयान निकालें। राना सनाउल्लाह कहते हैं अली अमीन डी चौक पर कहां आए? अली अमीन भागे भागे चाइना चौक इस्लामाबाद पहुंचे, हाथ लगाकर निकल गए। असेंबली में पहुंचकर ड्रामा किया। कौन से 12 अजला क्रॉस किए? क्या कराची पहुंच गए थे? अली अमीन गंडापुर सर से पैर तक एक ड्रामा है। इनका मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बदनाम करना था। जब मुल्क को बदनाम करने का ड्रामा नहीं चला तो असेंबली पहुंच गए। इनका मंसूबा था एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताज किया जाए। पीटीआई इस ड्रामे में लगी थी कि वजीर आला मिसिंग पर्सन है, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है। ये चाहते हैं ना निकले। केपी में गवर्नर आज की धमकियों से नहीं डरते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में है। तमाम पार्टियां अपनी इस्लाह कर लो, मुझे नाअहल करना है कर दो, मैं फिर आ जाऊंगा। मुझे सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4.25 करोड़ अवाम ने वोट दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का झूठ सामने आ गया। इनसे लोग इकट्ठे नहीं हुए तो अपने लोगों को खुद छोड़कर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे से कहां छुपे हुए थे? इनका झूठ सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स। हुकूमत का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। तहरीक इंतशार का मकरू चेहरा कौम ने देख लिया। तहरीक इंसाफ बुरी तरह एक्सपोज हुई, लोगों ने देख लिया। कल रात ही तरीक़े वारदात बता दिया था। गंडापुर कैसे डिग्गी में गए?
फैसल बावडा कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अजूब का घर है। पहला सवाल ये है, अली अमीन डी चौक से केपी हाउस क्यों गए? अली अमीन केपी हाउस से खुद निकले, इसका एतराफ भी कर लिया। अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो टेप भी आ गई है। इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पीटीआई वालों को कहता हूं, अपनी इस्लाह कर लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला की वजीर आजम को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वजीर आजम के क़याम अमन से मुतल्लिक वजीर दाखिला, इंतजामिया और पुलिस के इकदाम की सताइश। कहते हैं, इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। अली अमीन गिरफ्तार नहीं हुए, रूपोश हुए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन कारकुनों को छोड़कर भागे थे। अली अमीन गंडापुर पहले भी 7 घंटे रूपोश रहे। अली अमीन की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज अपनी बारी आई तो रो रहे हैं, अपनी बारी आई तो इंसाफ याद आ गया। लाशों की सियासत का इनका मंसूबा नाकाम हो गया। अली अमीन खुद बता सकते हैं वो कहां थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द में नायब वजीर आजम इसाक डार, शहरी रहमान, नवीद कमर, नैयर बुखारी शामिल। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पैकेज पर फिर से कायल करने और हिमायत हासिल करने की कोशिश। वफ्द की मौलाना को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नायब वजीर आजम इसाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती गजा की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक पीटीएम मुल्क दुश्मन बयानियां और अनारकी फैलाने में मुलव्विस। ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। पीटीएम अमनो सिक्योरिटी के लिए खतरा। 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11B के तहत पीटीएम पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुतादिद बार कलअदम जमात करार दिया जा चुका। आज हमारे उस जवान की शहादत हुई जिसने दहशतगर्दों से लड़ना था। हमारे पुलिस एहलकार पर मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार को तशद्दुद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जांबर ना हो सके। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत गमगीन है। पुलिस एहलकार के बच्चों को स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी। पुलिस एहलकार के वाक़े में जो भी मुलव्विस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। जिन्होंने भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और कराई उनके खिलाफ 10-10 FIR दर्ज की गई हैं। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, उनमें ज्यादातर अफगानी हैं। वालिद आंसू गैस के बाद ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे का कहना है, आंसू गैस की वजह से वालिद की तबीयत खराब हुई।